ये कलर व्हील हो गया। इसमें मेन कलर्स कौन से हो गए हमारे, रेड, ब्लू और येलो। रेड, ब्लू एंड येलो, ये तो हमारे हो गए प्राइमरी कलर्स। एंड ऑरेंज, वॉयलेट एंड ग्रीन, ये सारे क्या हो गए हमारे, पर्पल, वॉयलेट, ये सारे हमारे हो गए सेकेंडरी कलर्स। तो जितने भी हम मिक्स करते हैं इन 3 कलर से हम मिक्स करते हैं एंड बाकी कलर्स हम उससे फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम इसको कुछ वार्म कलर्स, जो कि मैंने अंडरटोन में बताया था, ठीक है। अंडरटोन्स क्या होते हैं, सबको याद है अंडरटोन्स? अंडरटोन्स हमने करे थे वार्म, कूल एंड न्यूट्रल। तो ये वाली साइड में अगर आप देखो, ये वाले सारे कलर्स वार्म होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से ये सारे शुरू हो गए, दीज आर ऑल वार्म कलर्स। ये वाला वॉयलेट भी वार्म में आता है। वार्म मतलब वो कलर्स जो आप फायर में देखते हो, ठीक है। जितने भी आप फायर के कलर्स देखते हो, आग में हम देखते हैं ना, जितने भी कलर्स दे आर वार्म। तो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ये वाला वॉयलेट हो गया, ये सारे हो गए वार्म कलर्स। एंड इस साइड के जो भी कलर्स हो गए, ये सारे हो गए कूल कलर्स। लेकिन कूल का मतलब ये नहीं होता कि सारे ही कूल हो गए। ब्लू में भी कूल कलर्स आते हैं, ब्लू में वार्म कलर्स भी आते हैं। इसी तरह से ग्रीन में भी वार्म आते हैं, ग्रीन में भी कूल कलर आते हैं। आप देखते हो कुछ कलर्स ग्रीन आपके अच्छे नहीं लगते, चटक येलो, जैसे कई येलोज आपके ऊपर अच्छे नहीं लगते, जैसे ये वाले हो गए। लेकिन आप जैसे मस्टर्ड कईयों पे अच्छा लगता है और कईयों पे लेमन येलो अच्छा नहीं लगता है ना। कईयों पे कूल वाला पिंक अच्छा लगता है, कईयों पे पीच अच्छा लगता है। तो जिन पे पीच अच्छा लगता है वो वार्म स्किन टोन वाले हैं, जिन पे पिंक अच्छा लगता है वो कूल स्किन टोन वाले हैं। इसी तरह से ये कूल ब्लू हो गया, ये ग्रीन हो गया, है ना, ये ब्लू ग्रीन हो गया। इस तरह से सारे कलर्स मिलके एक कलर व्हील बनता है। मेकअप पे हम जितना भी कलर्स यूज़ करते हैं, हम इसी कलर व्हील के हिसाब से यूज़ करते हैं उनको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि हम अगर आई शेडो लगा रहे हैं तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स में लगा सकते हैं। हम उसको एनालोगस कलर, आप लोग अपने नोट्स बनाते जाओ तो कलर व्हील किन किन टाइप से डिसाइड होता है। एक होता है मोनोक्रोमेटिक, एक होता है एनालोगस और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे डिफिकल्टी आती है आई शेडो के कलर्स में। जो लोग पूछते हैं मैडम आप कैसे डिसाइड करते हो कि आई शेडो में कैसे कॉम्बिनेशन लेने हैं, है ना। तो आई शेडो के कलर्स बेसिकली हम इन्हीं 3 प्रिंसिपल्स पे डिसाइड करते हैं। पहले हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, यानी अगर हमने ये रेड लिया है तो हम उसके साथ ये ऑपोजिट कलर्स मिक्स कर सकते हैं रेड के साथ। तो देखा होगा पीछे हमने ये रेड लगा दिया, आगे हमने एक लाइट येलो लगा दिया, फिर हमने ग्रीन लगा दिया, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यानी उसके सामने के कलर्स। एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमेशा एक दूसरे को कट करते हैं, जो कि हमें यूज़ होते हैं कंसीलर में। जैसे अगर मान लो मेरे फेस पे रेडनेस है तो मैं रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा हो गया, ग्रीन, ठीक है। तो रेड को अगर मेरे को कहीं कवर करना है तो मैं इस कलर व्हील के हिसाब से ग्रीन को करूँगी। ये कट भी करते हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें रेड को कम करना है तो उस पर ग्रीन लगा दोगे तो रेडनेस उसकी थोड़ी सी डल हो जाएगी। जैसे मुझे लग रहा है लिपस्टिक बहुत ज़्यादा लाल लाल हो गई, थोड़ा सा ग्रीन लगाऊंगी तो थोड़ी सी पीचिश पीचिश हो जाएगी। ये ट्रिक्स हम लोग मेकअप में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह से किसी का फेस पे बहुत ज़्यादा वॉयलेट या मान लो ब्लू लाइंस हैं, हमारे जो अंडर आई सर्कल्स होते हैं, ये हम अभी डेमो में भी करेंगे। कईयों के ब्लू एंड पर्पल एंड ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के होते हैं ना, तो हम कलर व्हील में देखते हैं ब्लू के ऑपोजिट क्या हो गया, ऑरेंज। देख रहे हो आप लोग, तो ये ऑरेंज कलर कट करता है ब्लू एंड पर्पल को। तो जब भी हमारे अंडर आई सर्कल्स होते हैं हम हमेशा ऑरेंज कलर का करेक्टर लगाते हैं, ठीक है। अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा पेलनेस हो गई, मान लो मैंने मेहंदी लगा ली, मेहंदी हल्दी में क्या होता है, हल्दी लगा लेती है ब्राइड, उसका फेस पूरा येलो पड़ गया, तो येलो को हम करेक्ट करेंगे थोड़ा सा वॉयलेट कलर का कंसीलर लगाकर। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कलर थ्योरी। जब हम करेक्शन करते हैं फेस की, जिसको मैं अभी आपको डेमो करके दिखाऊंगी, तो हम ये वाला ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, हम ऑरेंज और पीच कलर के ये दोनों कलर्स यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम फाउंडेशंस को भी अपने, अगर बहुत ज़्यादा येलो हो गई तो हम उसमें थोड़ा सा वॉयलेट मिला देते हैं। अभी मैंने बोला ना येलो को क्या कट करता है, ऐसा लेवेंडर, है ना। ऑरेंज हो गया तो हम इसमें थोड़ा सा ब्लू मिला देते हैं। इस तरह से हम फाउंडेशंस की बात तब करेंगे जब हम फाउंडेशंस करेंगे, राइट।
कलर व्हील क्या मैम, ये कलर व्हील चार्ट कैसे मिलेगा? खरीदेंगी तो ऑनलाइन है, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं। दिस इज़ इजीली अवेलेबल ऑन इंस्टा, उस पर आप जाओगे, सॉरी सफारी पे या गूगल पे, दिस इज़ इजीली अवेलेबल। थैंक यू सो मच। तो दिस इज़ कलर व्हील। तो हमने अभी क्या समझा, कलर व्हील कैसा होता है? पहले हमने समझा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं। अभी हमको कलर आई शेडो लगानी है, तो किसी ने अगर मान लो रेड कलर का आउटफिट पहना है, तो हम एक तो उसमें लगा सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर के आई शेडोज, यानी हम उसके सामने वाले आई शेडोज लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं एनालॉगस कलर्स। एनालॉगस कलर्स क्या होते हैं? एनालॉगस कलर्स होते हैं जो अगल बगल होते हैं, ठीक है। जैसे ऑरेंज के बगल में ये वाला रेड और ये वाला येलो। जब हम अरेबिक आइज करते हैं तो जनरली हम लाइट कलर से शुरू होकर डार्क कलर में जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइव सेव होगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैंने भी देखा नहीं सेटिंग्स में क्या है, मैं कोशिश करूंगी उसको सेव कर दूं। आई लेट यू नो। तो एनालॉगस कलर्स क्या होते हैं? जो अगल बगल होते हैं, ठीक है। ये येलो के बगल में ऑरेंज, ये हो गया रेड, ठीक है। अभी तीसरा टाइप का कलर कौन सा आ गया? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक थीम क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक थीम क्या होती है? जैसे कि मैंने अपने फेस पे सारे क्या लगाए हैं? रेड की शेड्स लगाए हैं। तो जब हम एक फैमिली के कलर फैमिली के शेड्स लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक कलर्स, ठीक है। जैसे मैंने अपना ब्लश लगा लिया इस कलर का, मैंने लिपस्टिक लगा ली इस कलर की, आई शेडो में मैंने ये दोनों कलर्स लगा लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे कि हम आई शेडो में आप देखते हो, ये कलर्स क्या हो गए? दीज आर ऑल मोनोक्रोमेटिक कलर्स, ठीक है। मोनोक्रोम यानी कि सिंगल कलर। मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक कलर्स जो कि सिंगल कलर के ही डिफरेंट शेड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये वाला लाइट ऑरेंज है, ये थोड़ा डार्क ऑरेंज है, ये वाला थोड़ा सा ऑरेंजिश येलो है। इसी तरह से ये वाले आप शेड्स देखोगे, ये थोड़ा सा अलग कलर का पिंक है, ये डार्क पिंक है, ये मिडिल कलर का पिंक है। तो जब हम फाउंडेशन लगाते हैं, जब हम आई शेडो लगाते हैं, तो हम इसी तरह से कलर्स अपने डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी थीम लेनी है। दिस इज़ पर्सन टू पर्सन। आज मेरे को बहुत ज़्यादा जैज़ी कलर्स पहनने का मन है, तो मैं इसमें ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो ले लूँगी। आज मुझे सिंपल सटल मेकअप करना है तो मोनोक्रोमेटिक थीम ले लूँगी। मोनोक्रोमेटिक थीम जनरली सॉफ्ट ग्लैम में यूज़ होती है। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर थीम किस में होती है? मेहंदी में जा रहे हो आप, जहाँ पर आपको थोड़ा सा लाउड लगना है, आप डीजे नाइट में जा रहे हो, है ना, जहाँ पर आपको लगता है आई कैन प्ले विद कलर्स, या मेरा आउटफिट बहुत डल है, मैंने ब्लैक कलर का पहना है, देन आई वांट माय आईज टू पॉप अप अ लिटिल बिट, तो मैं उसमें ब्लू डाल लूँगी, साथ में ग्रीन डाल सकती हूँ, येलो डाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप के कलर व्हील में। हमने क्या पढ़ा? मेरे को कौन जवाब देगा? लिखिए उसमें फटाफट, एक जना कोई भी जो दे सकता है। हमने 3 टाइप की कलर थ्योरी पढ़ी। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो ऑपोजिट होते हैं, मोनोक्रोमेटिक कलर्स जो कि सेम फैमिली के होते हैं, कि मैंने आउटसाइड पे लगा लिया अपने आईलिड पे ये वाला, फिर बीच में लगाया ये वाला और शुरू कर दिया इस वाले येलो से, है ना। अभी मैं इसको आपको हाथ पे करके बताती हूँ। जैसे कि हम पिंक लेते हैं मान लीजिए, है ना, कोई भी हम लाइट पिंक से शुरू करते हैं हमेशा इनर कॉर्नर्स। तो ये सब हम आई शेडो में और ज़्यादा डिटेल्स में करेंगे, लेकिन हम अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि कलर थ्योरी अगर हमको समझ में आ गई तो हम क्या करते हैं, हमने आई शेडो में पहले लगा देते हैं लाइट पिंक, फिर हम लगा देते हैं ये वाला पिंक मैं लगा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जैसे मैंने ये वाला पिंक लगा दिया आगे, है ना, फिर मुझे मिडिल में लगाना है तो मैंने इसमें लगाया अपने हाथ पे थोड़ा सा ये वाला डार्क कलर, है ना। ये कौन सी थीम बना रहे हैं हम, और फिर हमने लगा दिया एंड में ये एजेस पे हमने इसको लगा दिया और हमने इसको फिर आपस में ब्लेंड कर दिया। तो ये हमारा मोनोक्रोमेटिक थीम का आई शेडो हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो आप कैसे लाइट से डार्क शेड्स जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल कलर थीम। ओके, यस, वेरी नाइस। अभी हम बात करेंगे एनालॉगस। एनालॉगस क्या होता है? जो अगल बगल फैमिली के होते हैं। जैसे कि कलर व्हील में हम क्या देख रहे थे, अभी अगल बगल की फैमिली क्या हो गई? येलो, ये वाला, है ना, या फिर हम आगे कोई भी ले सकते हैं। हम येलो, ऑरेंज एंड रेड ले लेते हैं, राइट। हम शुरू करते हैं, ये वाला बहुत सुंदर ग्लैम लुक देता है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हो गया एनालॉगस।
इसमें हम आगे लगाएंगे येलो, देन हम लगाते हैं ऑरेंज, मेरे ब्रश में थोड़ा सा है ही ऑरेंज, है ना, और पीछे हम लगा देते हैं रेड। ठीक है, जब हम इनको ब्लेंड करेंगे तो ये सारे क्या हो गए, दीज आर कॉल्ड, जो अगल बगल वाले कलर्स होते हैं, दे आर एनालॉगस। अगर आपने ये समझ लिया तो इसके बाद आप कोई भी आई शेडो अपने आप, पीकॉक कलर्स भी आप ठीक बोल रहे हो, जैसे पीकॉक के कलर्स क्या होते हैं, लाइट ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, बिल्कुल ये भी पीकॉक वाले भी जो शेड्स होते हैं ये सारे एनालॉगस कलर होते हैं। अगर आप देखो पीकॉक यहाँ से शुरू करके उसमें ये सारे शेड्स आपको, है ना, दीज आर ऑल पीकॉक शेड, ये सारे एनालॉगस कलर होते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या हो गए, जैसे मैंने ऑपोजिट कलर ले लिया, मैंने आईलिड पे लगाया, इनर आईलिड पे लगाया येलो, है ना, यहाँ पर आप देखो ऑपोजिट कलर्स क्या हो गए, येलो के आगे क्या दिख रहा है हमें, ब्लू, है ना, तो मैंने आगे लगाया येलो, फिर मैंने लगाया ब्लू, एंड पीछे मैं ब्राउन भी लगा सकती हूँ। तो इस तरह से हम कलर व्हील थ्योरी जो है हम यूज़ करते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, एंड में हमने ब्लैक या ब्राउन लगा दिया। तो ये हमारी हो गई कलर थ्योरी। अभी मेकअप में हर जगह यही कलर थ्योरी यूज आती है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रास्ट में, ये जनरली कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं दे जनरली क्रिएट द कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एनालॉगस कलर क्या करते हैं, ये लाइट से डार्क की तरफ जाते हैं, है ना, ब्राइट करते हैं। पहले जैसे हम टीवी का ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, दे मेक योर आईज लुक ब्राइट। एंड मोनोक्रोम्स क्या करते हैं, दे गिव यू सॉफ्ट सटल लुक, बिल्कुल सॉफ्ट। अगर आपको मेकअप चाहिए तो आप मोनोक्रोमेटिक मेकअप करेंगे, राइट। अभी हम इसके बाद बात करते हैं कलर करेक्शन की, कैसे इसी कलर थ्योरी का यूज़ करके हम अपने अंडर आई सर्कल्स, हम अपने डार्क पैचेस, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, हम उसको करेंगे, ठीक है। अब जैसे बहुत कन्फ्यूजन होता है कि पहले तो आता ही क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपना स्किन प्रेप कैसे करते हैं। मुझे बताइए स्किन प्रेप कैसे करते हैं, स्किन प्रेप कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, जिन लोगों का मिस हो गया था, सबसे पहले आता है क्लीनिंग, मॉइस्चराइजर, फिर सनस्क्रीन, यस टोनर ऑप्शनल है, टोनर आप लगाना चाहते हैं, क्लेंजिंग, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, प्राइमर, एंड उसके बाद स्टोव क्रीम, ठीक है, CTMP, यस CTMPS, वेरी नाइस, सबको याद है। टोनर इज़ वेरी ऑप्शनल, आजकल लोग टोनर स्किप कर जाते हैं। तो जनरली क्लीनिंग, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, बेसिकली ये तीनों भी आप करोगे तो भी आपका अच्छे से स्किन प्रेप हो जाएगा। टोनर उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है जिनकी ऑयली स्किन होती है, या फिर मिल्की टोनर जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, CTMP, राइट। अभी हम बात करते हैं कलर करेक्शन की। जो जब हमने एक बार CTMP कर दिया अपने फेस पे, CTMPS, जिसमें स्ट्रोब क्रीम बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन पे आपको नहीं लगानी है, स्ट्रोब क्रीम सिर्फ आपको अपने फिर हाई पॉइंट्स पे लगानी है। यस, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, एंड उसके बाद स्ट्रोब क्रीम इज़ वेरी ऑप्शनल, लेकिन सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बार बार बोलती हूँ, प्राइमर से पहले सनस्क्रीन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी आधी एजिंग सनस्क्रीन से, आधी टैनिंग हमारी सनस्क्रीन से रुक जाएगी, ठीक है। टोनर आपको, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करता है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप मिल्की टोनर के भी अलग अलग मैंने दिए थे कैसे टोनर्स आपको यूज़ करने हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको मिल्की टोनर्स यूज़ करने हैं, है ना, जो थोड़े से क्रीमी टेक्सचर में होते हैं। और अगर आपको एस्ट्रिंजेंट वाले टोनर्स तब यूज़ करने हैं जब आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। एस्ट्रिंजेंट क्या करता है, आपके ओपन पोर्स को बंद कर देता है। तो मार्केट में अलग अलग टोनर्स मिल जाते हैं। क्लेंजर भी आपको उसी हिसाब से यूज़ करना है। आपको मैटिफाइंग क्लेंजर यानी फोमिंग क्लेंजर तब यूज़ करना है जब आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। हाइड्रेटिंग क्लेंजर आपको तब यूज़ करना है जब आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। ये हमने लास्ट टाइम का टॉपिक बिल्कुल रिवाइज कर लिया। सनस्क्रीन कौन सी है जो मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया था, बार बार मैं ये नहीं बताऊंगी, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, फिर आप लोग मुझसे यहाँ पर आकर सवाल करते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कलर करेक्शन की। हमने अपना सबसे पहले क्या किया, फेस को प्रेप किया। उसके बाद हम अब प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी मैं आपके लिए कि मान लीजिए मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा, ये मैंने एक वीडियो भी डाला था, अगर आप लोग इंस्टा देखते हैं तो मैं आज तीनों ही चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर देती हूँ
कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस हैं, ठीक है, जो वहाँ पर लगता होगा लोगों को कट कर कर करके ये लोग दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो सब अब मॉइस्चराइज़र वगैरह हम अब पर्सनली हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम इसी टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरे फेस पे आ गए लाइट डार्क सर्कल्स। मेरे फेस पे मेलिज्मा है। मेलिज्मा किसको पता है क्या होता है? झाइयाँ जिसको हम बोलते हैं, ब्लेमिशेस हो गए, झाइयाँ हो गई, मेलिज्मा हो गई। यहाँ पर मैंने डार्क पैचेस क्रिएट कर लिए, यहाँ पर मैंने अपने फेस पे मेलिज्मा क्रिएट कर लिया, ठीक है। एंड मैंने अपने फेस पे रेडनेस भी बना लेती हूँ। पिंपल से हमको क्या आ जाती है जनरली? रेडनेस। ऑरेंज कंसीलर, एक बात मैं आपको बताती हूँ, करेक्टर एंड कंसीलर्स, करेक्टर्स को भी हम कंसीलर्स ही बोलते हैं अगर आप देखो, एंड कंसीलर्स ही फाउंडेशंस भी होते हैं। बहुत सारे ब्रांड में फाउंडेशन कंसीलर सब एक ही होते हैं, बस उनका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे क्रायलॉन का ये पैलेट आप देख रहे हो, इसको आप एज अ फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, और इसको आप एज अ करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। सो जनरली क्या होता है, फाउंडेशन इज़ अ थिनर वर्जन, उसमें थोड़ा सा उसको लिक्विडिफाई कर देते हैं या थोड़ा सा उसको माइल्ड कर देते हैं तो फाउंडेशन हो जाता है जो लिक्विड। ये क्रीम फाउंडेशंस बोलते हैं हम इनको जनरली। ये इस तरह के क्रायलॉन्स के पैलेट, तो कंसीलर क्रीमी फॉर्म में आते हैं और कंसीलर लिक्विड फॉर्म में आते हैं और कंसीलर स्टिक फॉर्म में भी आते हैं। जो इस तरह के आप देखोगे कंसीलर जो ट्यूब में आते हैं इस तरह के, है ना, ये स्टिक फॉर्म में आते हैं। 3 तरह के कंसीलर्स आते हैं, आप कोई भी कंसीलर अपने हिसाब से ले सकते हो जो भी आपको एप्लीकेशन में ठीक लगे, ठीक है। अभी ये मैंने 3 तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट कर दी। दिख रही है सबको? मेरे आइज़ के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, आपको क्लियर करना नहीं आ रहा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने फेस को CTMP कर लिया आपने, ठीक है। CTMP करने के बाद अगर मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हैं तो मैं हाथों से लगाना प्रेफर करती हूँ, और यहाँ पर मैं अनकट ही आपको दिखाऊंगी, जो कि आप लोगों को लगता है कि शायद जब मैडम इंस्टा पे करती हैं तो शायद स्टॉप कर करके करती होंगी, ऐसा नहीं होता है। तो कंसीलर को हमेशा आई प्रेफर की करेक्टर, जो ये ऑरेंज और पीच, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, इनको हम करेक्टर्स बोलते हैं क्योंकि इनके कलर करेक्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम को, सिर्फ इसलिए इनको करेक्टर्स बोलते हैं। जनरली इनका फार्मूला और कंसीलर का फार्मूला सेम रहता है, बट क्योंकि ये करेक्शन के काम में आते हैं इसलिए हम इनको करेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम को करेक्ट कर रहे हैं कलर थ्योरी के हिसाब से, जिसमें कि हमने अभी पढ़ लिया था कि ऑपोजिट कलर्स जो हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं। अब मेरे को यहाँ पर ब्राउन है ना, ब्राउन कलर का मेलिज्मा है, ठीक है। अभी ब्राउन कलर को हम जनरली, इसको हम ब्लू पर्पल ब्राउन मानते हैं क्योंकि डार्क सर्कल जनरली इतने डार्क कलर के नहीं होते हैं, दे आर जनरली ब्लूइश पर्पल। तो जब हम पर्पल कलर के ऑपोजिट क्या देखते हैं, हमको क्या मिलता है, ये ऑरेंज कलर। जितने ज़्यादा लाइट होंगे तो ये ब्राउनिश टच में आ गया, यानी डार्क ब्राउन है, यानी कि और लाइट हो गया तो इसके ऊपर आएगा पीच कलर का करेक्टर, ठीक है। पर्पल कट्स येलो, यस, पर्पल कट्स येलो, राइट, यस। एंड ब्लू एंड डार्क ब्राउन, इसको क्या कट करता है, ऑरेंज कलर का करेक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का करेक्टर, जिसको भी जैसा भी मेलिज्मा है, चाहे आपके डार्क सर्कल्स हैं, चाहे आपके लिप्स भी ब्लैक हैं, इन सब के लिए आपको क्या लगाना है, इस तरह से ऑरेंज कलर का करेक्टर, ठीक है। जितना ज़्यादा डार्क उतना ज़्यादा करेक्टर। इसको अभी हमें थोड़ा सा थिक लगाना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा लेकर उसको अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दिया मैंने, ठीक है। हाँ, सब एक ही कंसीलर हैं, ये सब कंसीलर का ही फॉर्मूला होता है, बट क्योंकि ये करेक्शन के काम में आते हैं इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, करेक्टर्स। लेकिन इनका फॉर्मूला जो टेक्सचर जो रहता है वो सब कंसीलर जैसा ही रहता है, ठीक है। अभी इस तरफ क्योंकि मेरे लाइट हैं तो मैं क्या लगाऊंगी, क्योंकि ऑरेंज जितना लगाओगे आपकी फाउंडेशन उतनी ज़्यादा ऑरेंज हो जाएगी, है ना, इसलिए केयरफुली लगाना है। अगर मेरे इतने लाइट हैं तो मैं इसको एक डार्क कलर के कंसीलर से भी इनको कवर कर सकती हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि इसमें करेक्टर ही लगाना है। मैं फिर क्योंकि मेरे लाइट है ना, इसमें मैं अगर पीच है आपके पास तो ठीक है, पीच नहीं है तो यू कैन ऑलवेज स्किप इट, है ना। इसको छोड़ के आपने एक ऐसा डार्क कलर का कंसीलर ले लिया अपने स्किन से 2 या 3 शेड डार्क, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार कंसीलर करेक्टर लगाना ही है। ये मेरे पास ये क्रीम भी है और ये
लिक्विड भी है, तो मैं दोनों से ही आपको लगा कर दिखा देती हूँ। आई प्रेफर येलो पे, मैं बताती हूँ येलो क्या करना है। आई प्रेफर ये क्रीम वाला, इसको मैंने यहाँ पर देखो लगाते ही गायब हो जाते हैं लाइट कलर वाले, तो देख रहे हो आप लोग, ये मैंने लगा दिया। ओके, अभी मेरे रेड पैचेस भी थे, ये मेरे पिंपल से रेड मार्क्स आ गए हैं, राइट। इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे हम, क्योंकि हमने कलर व्हील में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ग्रीन के ऑपोजिट क्या है, रेड। तो जहाँ पर भी आपको फेस पे रेडनेस है वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे रेड कलर का करेक्टर या कंसीलर, जो भी आप उसको बोलना चाहते हो। रेड के ऊपर क्या लगाएंगे हम, सॉरी ग्रीन कलर का कंसीलर या करेक्टर लिया मैंने। ग्रीन ने क्या किया, हमारा कट कर दिया रेडनेस को। देख रहे हो कितना मैंने डार्क लगाया था, बट लेकिन इसको पूरे फेस पे नहीं लगाना है, नहीं तो फाउंडेशन के नीचे से आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, ठीक है। कितना मैंने डार्क कलर का लगाया था, ये हमने लगा दिया रेडनेस के लिए। अभी इसको मैंने ड्राई होने दिया और इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको सिर्फ पॉइंटेड इस तरह का जो भी मैंने डिस्टर्ब कर दिया, देखो बात करते करते अगर ऐसा हिल भी जाता है तो भी आप इसको वापस से रीटच कर सकते हो। और क्योंकि मेरा तो ये आई शेडो है तो पाउडर फॉर्म में है ना, इट कैन डिस्टर्ब ऑल्सो, नीचे आई शेडो हिल जाएगा, बट स्किन पे ऐसा नहीं होता है जनरली। इसको मैंने हल्के हाथ से इवनली स्प्रेड कर लिया, ठीक है। बस आपको चारों तरफ से उसको स्किन के साथ मिक्स करना है, उसको ज़्यादा आपको टच नहीं करना है, ठीक है। ये ड्राई हो गया है, जहाँ पर भी मुझे लग रहा है ज़्यादा है मैं इसको हल्के हाथ से सिर्फ बिल्कुल लाइट प्रेशर से आपको करना है, आपको हिलाना नहीं है। ड्राई के लिए आप पूछ रहे हो, अभी हम जूम मीटिंग करेंगे तो उसमें विल डिस्कस दी डाउट्स ऑल्सो, किसी को कुछ होता है। ग्रीन कलर का करेक्टर ही होता है रेडनेस को दूर करने के लिए, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। रेडनेस से जाती है सिर्फ ग्रीन कलर से, है ना। अगर आपकी रेडनेस कम है तो आप डायरेक्ट कंसीलर भी लगा सकते हो। कई बार अगर कम माइल्ड रेडनेस है तो आप डायरेक्ट कंसीलर से भी, अगर आप हाई कवरेज कंसीलर ले रहे हो तो आपको ग्रीन लगाने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, अनलेस अनटिल आपके बहुत ज़्यादा रैशेज़ ना आ जाए। क्योंकि पिंपल मार्क्स जनरली हम तो जैसे ब्राइड आती है तो वी कवर इट विद द कंसीलर ओनली। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जितने ज़्यादा कोटिंग, जितने ज़्यादा लेयर्स, उतना ही मेकअप क्रैक होगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरे कंसीलर से छुप रहे हैं ब्लैक पैचेस या डार्क पैचेस, डार्क 2 शेड डार्क कलर के, कई लोग क्या करते हैं सीधा ही ऐसा लाइट कलर का ले लेते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर लगा कर दिखा देती हूँ आपको, यहाँ लगा दिया और इसके ऊपर लगा दिया ये लाइट कलर, तो भाई लाइट के नीचे तो दिखेगा ही ना। जब आप पेंट करते हो तो हमेशा पहले उसके ऊपर पुट्टी भी तो लगाते हैं ना, हम वॉल पेंट करते हैं, तो कैसे होगा, ये तो दिख ही रहा है नीचे से क्योंकि लाइट है उससे। ब्लैक तो कभी भी वाइट कलर से कवर हो ही नहीं सकता ना, ब्लैक को पहले तो न्यूट्रलाइज करोगे। तो इसलिए आपके अंडर आई सर्कल्स उस टाइम आप मोटा मोटा भी लगा दोगे तो थोड़ी देर में जब मेकअप क्रैक होगा तो इट विल वैनिश, है ना। तो इसको हमेशा किससे करेंगे क्लीन, हमेशा एक ऑरेंज या डार्क कलर के करेक्टर से। यहाँ 2 शेड डार्क ले लिया मैंने। तो जो भी ये डार्क कलर का कंसीलर होता है इसमें हमेशा हमारे वार्म स्किन वालों को आपको ऑरेंज देखना है। जिसका अभी मीडियम टू डार्क है उनको अपने कंसीलर में क्या देखना है, हमेशा ऑरेंज। ये ऑरेंज अंडरटोन में होना चाहिए, ठीक है। कंसीलर्स भी अलग अलग अंडरटोन के आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और जितने भी फेयर हैं जिनका अंडरटोन पिंक है उनको इस तरह के पिंक अंडरटोन के कंसीलर्स लेने हैं। दिख रहा है, दिस इज न्यूट्रल अंडरटोन, लेकिन इसका अंडरटोन क्या है, पिंक है। तो अगर आप इस तरह का लोगे तो आपका ज़्यादा अच्छी तरह से कवर होगा, ठीक है। ये करेक्टर लिया, अभी हमें इसके बाद कंसीलर क्या लगाना है। जैसे कि मैं बहुत फेयर हूँ तो मैं, जैसे आप अगर बहुत फेयर हो तो आप ऐसा पिंक कलर का अंडरटोन, ये येलो है ये पिंक है, अलग अलग हैं, थोड़े से इसमें पता नहीं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह के आपको डिफरेंट अंडरटोन के कंसीलर्स लगाने हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी हम अपने स्किन से मैचिंग लगाएंगे, ठीक है। जो आपके स्किन से मैचिंग कंसीलर हो वो आप उसके ऊपर, अभी आपने करेक्ट किया है, अभी मेरे स्किन से मैचिंग ये वाला कंसीलर है, दिख रहा है। सो आई विल अप्लाई दिस ऑन टॉप ऑफ इट, जो कि थोड़ा सा डार्क भी है और थोड़ा सा ये थोड़ा सा ऑरेंज को न्यूट्रलाइज कर देगा।
ठीक है, इसमें मैं थोड़ा सा एक लाइट शेड मिला देती हूँ। कैसे गायब ही हो गया आप लोगों के सामने, देखा वो मार्क, इट्स ऑल गॉन। तो ये कोई मैजिक नहीं है, दिस इज बेसिकली कलर थ्योरी, जिसको हम मेकअप आर्टिस्ट करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना कर लिया। अभी हम इसके ऊपर नेचुरली अपनी कोई भी कलर की फाउंडेशन वी कैन यूज़। तो इट्स अ वेरी सिंपल गेम। अगर आप कलर थ्योरी समझ गए हैं तो आप अपना डार्क सर्कल्स इजीली कवर कर पाएंगे। अभी मैंने इसके ऊपर अपना फाउंडेशन लगा लिया एंड दैट इज़ टोटली वैनिश्ड। कितने भी गहरे भी डार्क सर्कल्स हैं उसको आप एक अच्छे करेक्टर कंसीलर से वैनिश कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल चले ही गए। लेकिन देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दबा दिया तो मेरा फाउंडेशन नीचे से हट गया है, दिख रहा है। तो आप उसको वापस से थोड़ा सा फाउंडेशन लगाकर ओनली अप्लाई अ वेरी लाइट कलर का हैंड का प्रेशर, क्योंकि मेरा तो आई शेडो है फिर भी वो मिक्स हो जाता है ना, इट्स अ पाउडर फॉर्म ऑफ वो, तो थोड़ा सा वो मिक्स हो सकता है फाउंडेशन से। बट जिनके भी स्किन का प्रॉब्लम है उनका इट विल बी करेक्टेड लाइक दिस। ओके, ये हमने कलर थ्योरी पढ़ ली, इसमें हमने अपने फेस का किया करेक्शन। आप अपने फेस के हिसाब से, कवरेज के हिसाब से आप कंसीलर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए, मान लीजिए मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क पैचेस हैं या ब्राउन पैचेस हैं, तो आप एक मैट कंसीलर यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह का मैं हुडा का कंसीलर यूज़ करती हूँ। इसका कवरेज फुल कवरेज मैट कंसीलर। ठीक है, जिनका भी बहुत ज़्यादा ड्राई है और प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं है वो एक हाइड्रेटिंग कंसीलर यूज़ करेंगे। जैसे हम फाउंडेशंस यूज़ करते हैं ऐसे ही हम कंसीलर्स भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे सुप्रा है क्रायलॉन का, जैसे ये थोड़ा सा क्रीमी होता है टेक्सचर। अगर आप देखो जैसे मैं ये वाला यूज़ कर रही थी, दिस इज़ सुप्रा का अल्टीमेट, दिस इज़ वेरी क्रीमी, ये मेरा फेवरेट है। ये एक अच्छी कोटिंग भी देता है क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी मैच्योर है तो वो क्रैक नहीं करती है। आई यूज़ दिस क्रायलॉन का अल्ट्रा, इसका नाम मैं भेज दूंगी किसी को लिंक चाहिए, जो कि बहुत कम कवरेज देता है। कवरेज जितने भी अगर आप हाइड्रेटिंग वाले दोगे इनकी कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं होगी। कवरेज के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आपको इस तरह के मैट फुल कवरेज कंसीलर्स ही खरीदने हैं। अगर आप इस तरह के ऑयली वाले खरीद लोगे, ऑयल बेस वाले या क्रीमी, तो फिर तो वो हट ही जाएंगे मेकअप के साथ। ठीक है, दिस इज़ कलर करेक्टर हमने अभी सीखा। इसी तरह से हम फाउंडेशन का करेक्शन भी सीखेंगे। जब हम फाउंडेशन का टॉपिक करेंगे तब हम सीखेंगे अल्ट्रा इज़ बेस्ट। यस, अल्ट्रा इज़ वेरी गुड फॉर मैच्योर स्किन। जो भी मैं तो आई मोस्टली यूज़ अल्ट्रा, या फिर मैं बॉबी ब्राउन का करती हूँ अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 2 तरह के किट्स बनाए हैं। आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है कि आपको पार्टी में बिल्कुल फुल ग्लैम बन के जाना है तो थोड़े से एक्सपेंसिव ब्रांड्स ले लीजिए। जब आपको बाहर जाना है ना, आपको ऐसी शॉपिंग पे जा रहे हो, फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हो, तो यू कैन यूज़ अ अफोर्डेबल ब्रांड। जब हम बाहर जाते हैं वी वांट आवर मेकअप टू लुक एक्सपेंसिव। जब हम कैजुअली जाते हैं वी डोंट माइंड कि हट भी रहे तो हाउ डज इट मैटर। तो इस तरह से वाइजली शॉपिंग कीजिए। इन्वेस्ट इन अ गुड कंसीलर, इन्वेस्ट इन अ गुड फाउंडेशन, इन्वेस्ट इन अ गुड सेटिंग स्प्रे, एंड रेस्ट यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट। ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको, एंड अ गुड मस्कारा लाइनर सो दैट अगर बारिश भी हो जाए तो दे शुड नॉट वेयर ऑफ। काजल हो गया, स्मच प्रूफ होना चाहिए, बट जनरली काजल मस्कारा इन सब का फॉर्मूला नियरली सेम ही रहता है हर ब्रांड में। सो डोंट गो फॉर ब्रांड्स, जस्ट बाय नॉन स्मच। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ये हो गया कलर थ्योरी। आई शेडो का हम तब पढ़ेंगे कलर थ्योरी के हिसाब से जब हम आई शेडो में जाएंगे। उसी तरह से ब्लशेस भी हम तब पढ़ेंगे जब हम ब्लश में जाएंगे। लिपस्टिक भी, हम जितने भी लिपस्टिक्स लगाते हैं वो भी हम अपने अंडरटोन के हिसाब से और इस कलर व्हील के हिसाब से ही लगाते हैं। ठीक है, लिपस्टिक का सिलेक्शन, आई शेडो का सिलेक्शन, ब्लश का सिलेक्शन, जितना भी हम सब करते हैं वी ऑलवेज फॉलो हमें एनालॉग। यानी कि अगर हमें बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट चाहिए तो आज हम क्या करेंगे, ब्राउन कलर की आई शेडो लगा लेंगे और रेड कलर की लिपस्टिक लगा लेंगे। ठीक है, हमें कॉन्ट्रास्ट यानी हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स चाहिए। अगर हमें फुल ग्लैम चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर से रिवर्स मोनोक्रोमेटिक कलर्स लगा लेंगे। यानी कि मुझे सॉफ्ट लगना है, जैसे कि आज मुझे लग रहा था मुझे सॉफ्ट, क्योंकि रेड इज़ अ, और जिसको हम अपने कपड़ों से भी मैच करते हैं। जैसे रेड इज़ अ वेरी
ब्राइट कलर एज इट इज़। अगर इसके साथ मैं यहाँ ग्रीन ब्लू कुछ ऐसा लगा लूँगी तो ऑफकोर्स आई लुक फनी अनलेस अंटिल आई एम नॉट गेटिंग रेडी फॉर द ओकेजन। तो आई वॉन्टेड टू कीप एवरीथिंग रेस्ट वेरी न्यूट्रल, तो मैंने एक न्यूट्रल मोनोक्रोम कलर का आई शेडो एंड लिपस्टिक एंड ब्लश लगाया है। अगर मुझे लगता है कि मैंने बहुत सटल कलर पहना, मैंने वाइट पहन लिया जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ, तो आई वुड हैव एडेड वाइट के साथ क्या ऐड करती मैं, कुछ भी एनी कलर, ब्लू लगा लेती, ग्रीन लगा लेती, विच इज़ इन कॉन्ट्रास्ट विद वाइट। तो मेकअप इज़ ऑल अबाउट यूजिंग द कलर व्हील्स। जब भी आपको कहीं कन्फ्यूजन होता है, मैंने रेड आउटफिट पहना है तो मैं आई शेडो क्या लगाऊँ, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री में जाना चाहते हैं, आप मोनोक्रोम में जाना चाहते हैं, या आप एनालॉग में जाना चाहते हैं, लाइट से डार्क या फिर डार्क से लाइट, ये आपकी मर्जी है। बट द होल मेकअप थ्योरी हमारी इज़ बेस्ड ऑन दिस कलर व्हील। जितने भी डिज़ाइनर्स होते हैं, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, वी ऑलवेज प्ले विद कलर्स। एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट एंड एक अच्छा मेकअप जिसको सेंस है, दे विल ऑलवेज फॉलो द कलर व्हील्स। तो कब कोई भी मन से नहीं लगा रहा होता है, बिकॉज वी हैव रेड इट सो नाइसली विद आर एक्सपीरियंस, वी नो कौन सा कलर किसके साथ जाएगा। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कौन सा कलर किसके साथ आपको चूज़ करना है। दिस इज़ वेरी इजीली अवेलेबल ऑन गूगल, जिसको कि आप देख सकते हो। उसमें से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, मैं इसको डाल दूँगी आपके लिए, है ना। हमारा मेकअप जितना भी होता है, हमारे आईज़ का मेकअप, लेंसेज, मैंने ग्रीन लेंसेज लगाए हैं, तो मुझे कौन सा आई शेडो लगाना चाहिए मैं इनमें से पिक करूँगी सो दैट मेरी आईज़ पॉपअप लगे, है ना। मैंने आज ब्लू कलर के लेंसेज लगाए हैं, तो मैं कौन सा आई शेडो और कौन सा आउटफिट पहनूंगी मैं इन वाले शेड्स में से पिकअप कर सकती हूँ। तो पूरा हमारा कलर थ्योरी जो होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस। तो आज हमने सीखा, हमने अपना कलर करेक्शन सीख लिया, हमने वापस से रिवाइज़ किया अपना फेस हमें कैसे CDMP करना है। इसके बाद हमने कलर थ्योरी पढ़ ली, ठीक है, कलर करेक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे फाउंडेशंस, हाउ टू क्रिएट आर फुल बेस। उसमें मैं आपके सामने मिलकर खुद फाउंडेशन लगाऊंगी विद द कलर करेक्शन ऑफ माई फेस। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आज का ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। हाँ, मैं सारे फ़ोटोज़ आपको भेज दूँगी। इनफैक्ट ये लिपस्टिक्स और इसके भी मेरे पास हैं कलर शेड, जो मैंने सोचा था मैं बताऊँगी, बट आई फील कि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ज़्यादा हम बताएंगे एक ही क्लास में। तो जब लिपस्टिक एंड ब्लश का आएगा, जब हम इसके बाद ब्लश एंड कंटोर्स करेंगे, तब मैं ये वाला आपको दूँगी, सो दैट देर इज़ लेस कन्फ्यूजन, ठीक है। उसी तरह से जब हम लिपस्टिक एंड आई शेडो करेंगे, तो मैं धीरे धीरे आपको कलर कॉम्बिनेशंस दूँगी। आई होप कि आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड जो भी डाउट्स हैं आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं, राइट। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट दिस संडे अगेन आई माइट गो आउट, सो इफ़ यू ऑल आर कंफर्टेबल आई विल टेक द क्लास ऑन फ्राइडे। आप लोग मेरे को ग्रुप में बता देना, बाय बाय एवरीबॉडी, कि आप लोग फ्राइडे में कंफर्टेबल हो, और एल्स विल हैव टू वेट। मैं 15th को शायद क्लास ले लूँगी। इफ़ यू ऑल आर कंफर्टेबल, मैं पोल करूँगी, उसमें मुझे बता देना, बिकॉज आई वॉन्ट कंटिन्यूटी टू बी मेंटेन। तो मैंने सोचा जाने से पहले आई विल टेक इट ऑन फ्राइडे, ऑफ कोर्स इन द इवनिंग। एंड जो भी डाउट्स होते हैं यू ऑल कैन क्लियर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय।